बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हेड पे। आज की इस वीडियो में हम फाइनली क्लास 12 की न्यू फिजिक्स की बुक के यूनिट 28 की चैप्टर पार्टिकल फिजिक्स के लास्ट एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर एनी टाइम मैं ये एमसीक्यू स्टार्ट करवाती हूँ। So in the first MCQ they are asking the standard model classifies elementary particles into two main groups. Standard model आया था, उसमें जो पार्टिकल्स में थी, हमारी यूनिवर्स में एक वास्ट वैरायटी होती है पार्टिकल्स की, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक की वैरायटी। हमारी जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी लिमिट यहाँ तक नहीं है, आगे भी है, इसलिए उन सब की क्लासिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड मॉडल आया था। और इसमें दो टाइप के पार्टिकल्स बताए थे, एक फर्मियोस एंड बॉसॉन्स। फर्मियोस थे हमारे पास मैटर पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स वो होते हैं जो यूनिवर्स में चीज़ें बनाते हैं, यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग, एक पत्थर को बनाने में एक जो पत्थर के पार्टिकल्स जो बनते हैं वो फर्मियॉन्स ही बनते हैं, जबकि बोसॉन्स होते हैं फोर्स पार्टिकल्स। फोर्स पार्टिकल्स वो होते हैं जो जो मैटर बन चुका होता है उसको होल्ड करके रखते हैं। लाइक एक पत्थर होगा, पत्थर बहुत सारे ग्रेन से या फिर मिट्टी से मिलके बनता है, तो जो उसको जो होल्ड करके जो फोर्स रखती है ना, वो बोसॉन्स की तरफ से मिलती है। इसलिए बोसॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फोर्स पार्टिकल व्हाइल फर्मियंस आर ऑल्सो कॉल्ड मैटर पार्टिकल। तो एमसीक्यू नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछे द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेवर ऑफ कार्ड। अच्छा, कार्ड के होते हैं हमारे पास 6 फ्लेवर्स। यहाँ पर मैंने बताऊँ इस टेबल पे भी है, 6 फ्लेवर्स होते हैं, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं एमसीक्यू में, अब इनमें से हमें बताना है कौन सा फ्लेवर नहीं होता कॉर्क का। ऑप्शन नंबर ए में अप पूछा है, अप भी होता है। ऑप्शन नंबर बी में डाउन पूछा है, डाउन भी होता है। ऑप्शन नंबर सी में इलेक्ट्रॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता कॉर्क का कोई भी फ्लेवर, नाइदर इट इज द फ्लेवर ऑफ कॉर्क और एंटी कॉर्क। और ऑप्शन नंबर डी में टॉप पूछा है, टॉप भी होता है। तो एमसीक्यू नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यू नंबर 3 में पूछ रहे हैं द चार्ज ऑफ एन अप क्वार्क इज। ये अप क्वार्क पूछे या फिर नॉर्मली क्वार्क पूछे, तो एक क्वार्क में हमेशा चार्ज या तो होता है ऑप्शन नंबर सी में +2/3 इलेक्ट्रॉन या फिर -1/3। मैंने दो अलग अलग करके लिखे, या तो अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक हो या फिर दोनों ही दिए और बोथ लिखा हो तो बोथ हो सकता है आंसर। तो एमसीक्यू नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, +2/3 इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यू नंबर 4 में पूछ रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्क कन्फाइनमेंट इम्प्लाइज दैट। इसमें से हमें 4 ऑप्शंस दिए, अब हमें बताना है कि क्वार्क कन्फाइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या बता रहा था। तो क्वार्क कैन नॉट एग्जिस्ट इम्प्लाइज मतलब पॉसिबल नहीं है, तो क्वार्क कैन नॉट एग्जिस्ट एज फ्री पार्टिकल आउटसाइड दी ऑफ hadrons। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है, बाकी सब गलत है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है एमसीक्यू नंबर 4 का करेक्ट आंसर, दैट इज क्वार्क्स कैन नॉट एग्जिस्ट एज फ्री पार्टिकल्स आउटसाइड ऑफ hadron। इम्प्लाइज का मतलब गलत नहीं होता कि क्वार्क का कॉन्सेप्ट हम कहाँ लगा सकते हैं, तो हम क्वार्क कन्फाइनमेंट का कॉन्सेप्ट ऑप्शन नंबर 8 में जो बात की गई उसमें लगा सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछ रहे हैं द प्राइमरी रोल ऑफ द हिग्स बोसॉन इन द स्टैंडर्ड मॉडल इज। तो हिग्स बोसॉन का स्टैंडर्ड मॉडल में रोल था कि वो दूसरे पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करे। तो एमसीक्यू नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोवाइडिंग मास टू अदर पार्टिकल्स। अब एमसीक्यू नंबर 6 में पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मॉडल द टर्म कलर रिफर्स टू। स्टैंडर्ड मॉडल में कलर टर्म हमने जो डिफाइन किया गया है वो क्वार्क की चार्ज की प्रॉपर्टी होगा कि क्वार्क फोर्स कैरिंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए एमसीक्यू नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और एमसीक्यू नंबर 7 पूछ रहा है पार्टिकल मेड अप ऑफ अ क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क इज कॉल्ड। वो पार्टिकल जो क्वार्क और एंटी क्वार्क से बना होता है उसको मीसोन कहते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीसोन। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछ रहे हैं एन एलिमेंट्री पार्टिकल दैट फील्स ऑल थ्री फंडामेंटल फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इज। वो पार्टिकल होते हैं जो ये तीनों फोर्सेस को फील करते हैं, वो क्वार्क होता है। इसका करेक्ट आंसर है एमसीक्यू नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी, क्वार्क। एमसीक्यू नंबर का 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्वार्क। एमसीक्यू नंबर 9 में पूछ रहे द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ गीगर मूलर काउंटर इन पार्टिकल फिजिक्स इज टू। गीगर मूलर चैम्बर का क्या फंक्शन होता है, तो उसका फंक्शन होता है डिटेक्ट एंड काउंट आयनाइजिंग रेडिएशन। जबकि जो विल्सन क्लाउड चैम्बर होते हैं उसमें चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स का
पाथ डिटेक्ट करने में वो हेल्प करते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हम उसमें डालते हैं। तो MCQ 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिटेक्ट एंड काउंट आयनाइजिंग रेडिएशन। MCQ नंबर 10 में पूछा है ना, गीगर मुलर काउंटर द गैस कॉमनली यूज टू डिटेक्ट आयनाइजिंग रेडिएशन इज। गीगर मुलर काउंटर चैम्बर में हम यूज़ करते हैं नियॉन गैस, ताकि हमें आयोनाइज जो हो जाते हैं पार्टिकल उनकी रेडिएशन डिटेक्ट हो सकें। तो ये थे हमारे लास्ट चैप्टर के MCQs जो मैंने करा दिए। इन केस फिर भी कोई भी आपको इशू हो तो यू कैन कमेंट मी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियोस में, जिसमें मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।